नमस्ते एरीज मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करूंगी, दोनों की ही देखूंगी कि आपकी सिचुएशंस क्या है, पर्सन की क्या है, क्या आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस आपको रिलेट लगे तो एनर्जीज भी ज़्यादा रिलेट हो, एंड ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे से कोई अपनी अगर रीडिंग करना चाहते हो, अपने लिए कहीं अगर क्लियरिटी चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो आप। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्या है। एंड हाँ, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या है अब एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सीडुसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। देखो, जो सिचुएशंस बहुत करके भी इंसान नहीं बदल पा रहा है, जहाँ आपको रिलैक्सेशन लगती है, जहाँ आप इंजॉय कर पा रहे हो, थोड़ा सा अपना टाइम निकालें एंड वहाँ रिलैक्स करें, इंजॉय करो। चलिए देखती हूँ अब क्या है डेक में। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, बट स्टिल कहूँगी ये वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती है, बिकॉज पार्टनर की तरफ में कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कभी कभी रोल रिवर्स भी हो जाता है। तो जिस तरफ से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हो उस तरफ से रखिए। चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस क्या हैं। आप कहीं ना कहीं एक कहूँगी आपकी एक दिख रही है कि आप कुछ एक्शंस या डिसीजंस लाइफ में एक प्रायोरिटी कुछ लेना चाह रहे हो, कुछ चूजिंग फेज में आप हो जिसको आपको क्लियर करना है। मतलब लगता है कि ये चीज़ें मुझे करके कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है या अपनी लाइफ को रिलैक्स करनी है, स्टेबल करनी है। तो कुछ एक मेजर डिसीजन हो सकता है ज़िंदगी में, या कुछ एक कहते हैं ना कि ओवर थिंक करके ये मुझे एक्शंस लेनी है, अब लग रहा है कि एक्शंस का टाइम है। बट एग्जैक्टली देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या चल रही है। देखो, पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के लिए अगर ये कहूँ ना तो विद इन 2 मंथ्स हो सकती हैं, या कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोग 2 दिन। बट ये 2 दिन से ज़्यादा कहूँगी तो हफ्तों और महीनों की एनर्जीज़ हैं। एंड ये बताता है कि आपको एक मतलब डुअल फेज में आप हो। आप किसी एक चीज़ को कहते हैं ना, मैं फर्स्ट ही कार्ड बोलूँ कि अब आपका एक्शंस मन करता है, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में 2-2 पर्सन की है प्रेजेंस, या कहूँगी हो सकता है पार्टनर के लाइफ में। इस वजह से आपको एक न्यू फेज में जाना है, या कहूँगी न्यू एक डिसीजन लेना है, जो कि आप थोड़े से लग रहा है। लेकिन हाँ, प्रेजेंट पर्सन के साथ में भी कहूँगी आप एक फैमिली लाइफ देख रहे हो, या कहूँगी एक स्टेबल लाइफ दिख रहे हो। बट कहीं मन कहते हैं ना, जब दिमाग चलता है तो मन अशांत होता है आपका। इस वजह से कहूँगी कभी ऑन ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है। कभी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं तो ना रिश्ते से निकल पा रहे हो, कभी कभी लगता है कि नहीं, बहुत थोड़ा जगल हो रहा है फेज़ में। कहूँगी वो चीज़ें आपकी तरफ से अगर कहूँ ना, एक्शंस की कार्ड मुझे ज़्यादा लग रही है, यानी कि आप कुछ एक मेजर एक चेंजेस लाने के लिए एक एक्शंस या फ्लो बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ न्यू फेज़। कुछ लोग हो सकता है न्यू कनेक्शंस में, या कहूँगी किसी एक की तरफ में बढ़ता हुआ फेज़, या अपनी करियर वाइज भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है एक बढ़ता हुआ फेज़ वो दिखता है। मतलब अब आप ओपन फेज़ में जाना चाहते हो, रिलैक्स होना चाह रहे हो। एंड एक डिसीजन आपको अभी अगर कहूँ ना, तो प्रेजेंट में कहूँ तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा इन्जॉय करते हो। पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि फ्रेंडली लेना है, या कहीं कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है तो अपने आप को इन्वॉल्व करना है। वो सब चीज़ों की आपकी ज़्यादा एक सोच दिख रही है। फीलिंग्स वाइज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में कोई आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई नहीं, बट आपको है अब बिगिन फेज में रिलैक्स रहना, ठीक है, क्योंकि डुअल फेज जो चल रहा था उससे आप निकलना चाह रहे हो। तो आपकी एक्शंस ज़्यादा दिख रही हैं कि मैं इस तरह से अपने लाइफ में कंफर्ट रह सकता हूँ, या मुझे यहाँ पे रिलैक्स, जहाँ कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि रिलैक्स फील होता है कुछ लोगों से मिल के, कुछ लोगों से कम्युनिकेट, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ज़्यादातर कहूँ फैमिली से कहूँ तो फ्रेंड सर्कल में आप इंजॉय करते हो। अब देखती हूँ क्या है पर्सन की, देखते हैं क्या है। ये तो रही आपकी बात। पर्सन के देखते हैं। आप अपने पर्सन के नाम को दोहराएं मन में, जिनके बारे में आप सुनना चाहते हो। देखते हो कभी कभी ना कुछ लोग कहते हैं मैम मैं तो 2-2 पर्सन से डील करता हूँ, या मेरे लाइफ में पर्सन किसी और से भी। कहूँगी आप जिनके बारे में सुनना चाहते हो, बिकॉज है तो ये कि स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में, तो आप जिसको सुनना चाहते हो आप उनके नाम को दोहराइए। देखते हैं उनकी क्या है एनर्जीज, या सिंगल कोई एक पर्सन है तो उन्हीं का नाम को दोहराइए। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है सिचुएशंस, एंड वो क्या सोचते हैं आपको लेके।
एक ये देखो आपके तरफ में भी एक चेंजेस पॉइंट दिखता है, एंड यहाँ भी कहूँगी एक चेंजेस पॉइंट दिख रही है। फर्स्ट ही कार्ड सिचुएशंस में एक भारी बदलाव, बट देखती हूँ दिल से क्या एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। ओके, देखो आपने शायद, क्योंकि आपकी एनर्जीज में कहूँगी एक स्ट्रॉन्ग फेस दिखता है, ये कहीं ना कहीं थोड़े से बुझे हुए, इनकी एनर्जीज में कहूँ तो इन्हें आपके तरफ की फीलिंग्स में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। ये निकलना नहीं चाह रहे सिचुएशन से, भले ही कुछ चीज़ें क्लोज हुई हैं या आपने कह दिया है भाई कि मुझे अब इस तरह से अपनी ज़िंदगी में रहना है, ऐसे करके रहना है। अगर आप एग्री हो तो ठीक है, नहीं लेकिन कहूँगी यहाँ पे शायद चीज़ें कम्युनिकेशंस एक प्रेजेंट पर्सन से उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, एंड चीज़ें क्लोज हुई हैं कुछ टाइम पहले। मैं कह रही हूँ दो हफ्ते या 2 महीने में ये चीज़ें थोड़ी सी क्लोज हुई हैं, एंड आपने अपने आप को कहूँगी आप अपनी एनर्जीज में ज़्यादा हो, आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बट पर्सन यहाँ पे कहूँगी नहीं कर रहे हैं। उनके दिल दिमाग की सोच में कहूँ तो आपके तरफ की फ्लो ज़्यादा है एंड स्टेबल होने की है, बट इनका कोई एक्शंस नहीं दिखता है। आपने जो कहा कहूँगी इनकी अभी भी एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ना ही आप लोग लड़ रहे हो फिलहाल। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, फिलहाल के एनर्जीज कहूँ तो यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं, बट कहूँगी यहाँ पे अपना अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है। कहूँगी आप अपना डिसीजन में एक अडिग पॉइंट पे हो, एंड ये अपनी हिट अकॉर्डिंग, बट एक्शंस इनके तरफ से ज़ीरो है, आप एक मेजर चेंजेस कर रहे हो। ये क्लोजर्स फेज हो रहा है, एक ओल्ड टर्म्स निकल के एक न्यू फेज की तरफ में जो चीज़ें जा रही हैं। आपसे ये रियली कहूँ तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड सा फील करते हैं, एंड लॉजिकल भी होते हैं कि इन्हें भी कभी कभी लगता है कि शायद आप जो कह रहे हो शायद उसी वही चीज़ें करने से शायद रिलेशनशिप वर्कआउट करे, या फिर अगर बदलना ही है, या अगर आप किसी और की तरफ में जा रहे हो तो उसके लिए भी ये सोचते ज़रूर हैं, लेकिन शायद रोक नहीं पाएंगे। तो इन्हें लगता है कि चलो अपने आप को एक प्रैक्टिकल सोच में डालूँ। ये इनकी फ्यूचर्स की एनर्जीज हैं, बट कहूँगी भावुकता बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इनकी। कहूँगी एक फ्लो लव की दिखती है जो आपके तरफ में मुझे तो नहीं लगा कि आप उस तरह से सोच रहे हो। अब देखती हूँ क्या है। एक बात कहूँ आपसे रिलेटेड, ये कहूँगी काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कई ट्रिक्स भी दिमाग में इनकी चलती हैं जो शायद अब आप नहीं करते, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सोचते हैं ये पर्सन कि ऐसे ऐसे करूँ, या आपके लिए अच्छा सोचते हैं। अब देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज में देखते हैं ओवरऑल फेज क्या है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स है ओवरऑल में। ओके, देखो किनको सुनते हो आई डोंट नो आप, लेकिन शायद आप एक चीज़ कहूँ तो आपकी भी एक फ्रस्ट्रेशन, भले दिखा नहीं रहे हो इमोशंस, लेकिन दिमाग में चीज़ें आपकी जगल तो हो रही हैं। ये में दो में चीज़ें अटक रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप या तो कई लोगों को सुन रहे हो, या खुद की इंट्यूशंस जो कहती है एग्जैक्टली उन्हें भी नहीं समझ पा रहे हो, बट एक्शंस लेने की या कहूँगी लिए हो शायद, इसीलिए कहूँगी यहाँ से कुछ चीज़ें क्लोजेस भी हुई हैं आप दोनों के बीच में। इधर देखते हैं क्या है। आप पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो, या फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व कर रहे हो। मैजिशियंस, देखो आपके पर्सन ही और शी जो भी हैं, जेंडर चाहे जो भी हैं, ये निरंतर कहते हैं ना, लगातार कंटिन्यूस, ये आपको बहुत ज़्यादा कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कई ट्रिक्स, या कहूँगी कुछ लोग कई चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि कहीं से भी सुकून मिले तो वो चीज़ें करने की सोचते हैं। ये इनकी एक दिखती है फोकस डिवाइन के भी तरफ में दिख रही है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अगर कुछ गलती हुई है जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं पर्सन, बट आपकी शायद सुनना भी नहीं चाहते हो आप इनको। अब चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं फेस को कि आने वाले समय में किस हद तक परिवर्तन में क्या है। एक बात कहूँ, ये पर्सन की ऑरा आपके पार्टनर की इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आप जो ये फेज़ कट ऑफ की या सेपरेशंस की जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, एंड या हुआ है कुछ ऐसी चीज़ें, तो कहूँगी आने वाले समय में आपके तरफ में कहूँगी तुरंत क्विक एक एक्शंस ना ले, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ अ फेस की कुछ जजमेंटल कुछ चीज़ें हो सकती है, या पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। आप
अभी भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो अपने आप को एंड बिल्कुल इमोशंस स्टक कर रहे हो, आने वाले समय में आपकी भी इमोशंस स्टक हो सकती हैं, तो बिना सोचे समझे स्टेप कहूँगी भारी पड़ सकता है आपके लिए। यहाँ से एक फ्लो प्यार की आ रही है, तो आपके पार्टनर की अगर कहूँ ये, बिकॉज यहाँ पे एक भी एनर्जीज ऐसी नहीं लग रही है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते हैं या ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ये कई धार्मिक चीज़ों को भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे इन्हें बहुत बिलीव है कि हाँ आप ज़रूर ये चीज़ें करोगे या इन्हें समझोगे, बट आपको शायद आपकी तरफ की एनर्जीज में कहूँगी या तो मल्टीपल लोगों को किसी को सुनते हो या सुन के थक गए हो, वैसी चीज़ें नहीं करनी हैं, बट यहाँ से देयर इज़ अ इमोशंस कनेक्शन, तो आप कर लो जो अगर आप स्टेप भी लेना चाहते हो या और कड़वा बोल के कट ऑफ करना चाह रहे हो, बट यहाँ से कहूँगी देर विल बी अगेन द इमोशनली एक प्रेजेंस आ रही है एंड रीयूनियन की है। कुछ चीज़ें क्लोज तो किए हो ना आप लोग, लेकिन कहूँगी यहाँ पे रीयूनाइट होंगी चीज़ें, तो यहाँ पे दिख रहा है वो फेज़। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें हों तो देर इज़ अ रीयूनियन, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे कनेक्टेड करेंगे या आपको अप्रोच करना चाहेंगे ये पर्सन ज़्यादा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइम है, ये क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, अपनी टाइम बताएं, आप क्या कहना चाहते हो यूनिवर्स। देर इज़ अ विद इन मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी रिवील हो सकती है। मैं कह रही हूँ ना, आपने भले ही अभी फ़िलहाल की चीज़ों में यहाँ पे सेपरेशंस नहीं कहूँगी, लेकिन इग्नोरेंस हो सकती है या उस बात पे नहीं, उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, जो भी चीज़ें हैं तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे हो, लेकिन विद इन मंथ में ये चीज़ें अप्रोचिंग या आप जो भी कर लो, ये भावुक से अपनी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे आपकी तरफ में, कई चीज़ें करते हैं ये पर्सन एंड बहुत अच्छा भी सोचते हैं, तो इतना अगर प्यार है इनके मन में, अगर कुछ मिस्टेक्स भी हुआ है तो इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो तो करिए, बिकॉज आपकी डुअल फेज या आप कहीं एक और रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखते हो तो वो भी चीज़ ना करें, या करियर को चूज़ करते हो तो वो ना करें, बिकॉज देर इज़ अ कहूँगी लव फ्लो एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस लवेबल भी हो सकती है, इनके तरफ से तो ज़्यादा रहेगी, आप करो ना करो ये पर्सन कनेक्ट करेंगे। देखो पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो अपने आप को जिस तरफ से कनेक्ट करके रख सकते हैं आप उस रखिए, एंड जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज ये होती एक स्टिल कहूँगी जनरल रीडिंग्स हैं, एंड आप मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।